हाय, मेरा नाम है नाज़िया और आज जो वीडियो है वो ऐसी चीज़ अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई है। मतलब लास्ट वीक ही हुई है। आई वॉज ट्राइंग टू मेक द वीडियो बट वो सही से मेरा हुआ नहीं, सो आई एम मेकिंग इट अगेन। तो क्या हुआ है कि बेसिकली ये जो वीडियो है वो उन लोगों के ऊपर है जो कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है। ठीक है, जो कि हम लोगों को हमारे आसपास ही रहते हैं और हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये लोग इतने ज़्यादा ट्विस्टेड क्यों हैं, किस लिए हैं, क्या हो गया इनके साथ एंड सो एंड सो फोर्थ। तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि अभी एक यूट्यूबर है, वो मुकबैंग करती है, फूड रिलेटेड उसका चैनल है, तो वो खाती पीती है and ये सारी चीज़ें हैं। तो उस पे एक हेट कमेंट आया जिसमें कि उसका जो कमेंट था, उस जो जिस हेटर ने उसको कमेंट किया था, वो कमेंट ये था उसके कपड़े से रिलेटेड, रिपीटिशन ऑफ द क्लोथ, मतलब उसका कपड़ा रिपीट होता है, उससे रिलेटेड उसको ये एक कमेंट आया। तो उस कमेंट के नीचे तो मैंने लिखा ही लिखा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, एंड सेपरेटली मैंने एक अलग से एक कमेंट लिखा। अब वो मेरा सेपरेट कमेंट लिखने की वजह ये थी कि वो मुकबैंगर जो है उसने कुछ 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले, उसने कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे ये लगाया था कि बहुत लोग उसको बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं कपड़े से रिलेटेड, और इन जनरल भी बहुत उल्टा पुल्टा और गाली वाली। एंड आई वॉज लिटरली शॉक टू सी द कमेंट्स कि उस मतलब इतना गंदा लोग बोलते हैं और इतना मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना गाली वाली दे करके चले जाते हैं। हेट होता है, बहुत लोग बोलते हैं उल्टा पुल्टा, बट लिटरली उसको गाली दी जा रही थी और उसको उसके कपड़े के ऊपर भी काफ़ी उल्टा पुल्टा बोला जा रहा था। तो मैंने ये सेपरेटली उसको उसके कमेंट पे डाला कि मतलब ये जो यूट्यूबर है ये फूड रिलेटेड इसका कंटेंट होता है, और क्या कहते हैं, ये कोई ये उसका जो रिपीटिशन क्लोथिंग का है उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए, और इसलिए मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं है कि ये फैशन करती रहे और चेंज करती रहे चीज़ों को और अपने हिसाब से, मतलब वो उसका वो है ही नहीं, उस तरीके का कंटेंट नहीं बना रही है। तो आप लोगों को भी इस तरीके के कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए। और क्या कहते हैं, मैंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी 365 डेज के लिए 365 डेज के कपड़े नहीं रखता है, लोग रिपीट करते ही करते हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल। तो अब ये सारी चीज़ें हुई, उसमें बहुत मुझे लाइक्स मिले और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली और बहुत बढ़िया, मतलब रिस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा था मेरे कमेंट पर। बट उसमें एक लड़की आई। अब देखिए ट्विस्टेड, किस तरीके के लोग ट्विस्टेड होते हैं, इस कमेंट को भी कितना ट्विस्ट कर दिया किसी ने। उस लड़की ने बोला, कहा कि आई डोंट नो वो लड़की ने क्या बोला, कौन है, क्या नहीं बोला, क्या है क्या नहीं है, बट तुम इसको इतना हाईलाइट कर रही हो, तुम सारे पॉजिटिव कमेंट्स में तुमने नेगेटिविटी बढ़ा दी है, और तुम किस तरीके की हो। तो मैं थोड़ा शॉक्ड होगी। मैंने कहा मतलब कोई इंसान, ठीक है, कोई इंसान और लोगों को मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहा है कि कोई नेगेटिव उसके कपड़े के ऊपर नेगेटिव कमेंट ना करे, सपोर्टिव कमेंट था ये। और ऐसे लोग आकर के ट्विस्ट करके आपकी बातों को ट्विस्ट कर दे और ट्विस्ट करके बोले सोचिए किस लेवल का मैन्युपुलेटिव माइंड होगा इस लड़की का, और किस लेवल पे ये मैन्युपुलेट लोगों को करती होगी। ठीक है, तो मैंने उस पर रिप्लाई भेजा। मैंने कहा कि देखो यार, मतलब तुम्हें इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो तो पता ही चल रहा है कि अगर इतना मैं नेगेटिव होती तो इतना लोगों के लाइक्स मुझे नहीं आ रहे होते। लोग जानते हैं कि मैं सही बात कर रही हूँ और मैं इस मुकबैंगर को सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है तो ये मेरी फॉल्ट नहीं है। फिर उसके बाद फिर मैं शांत हो गई। फिर देयर वाज अनदर गर्ल
उसने फिर उसके ऊपर बोला, कहा कि तुम्हें तो इसको जो भी जिसने भी नेगेटिव बोला था उसको डाई डाउन कर देना चाहिए था, क्यों इसको इतना हाईलाइट कर रहे हो, इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि अ, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि डाई डाउन कर देना चाहिए, बट क्या तुम्हें लगता है कि मैं डिलीट कर दूं क्या ये कमेंट? अगर डिलीट कर दूंगी तो क्या होगा, डाई डाउन हो जाएगा? मैंने कहा, ये बोला, मैंने कहा तुम इतना नोटिस ही नहीं करो मेरे कमेंट को, मेरे कमेंट को कह रही, और क्या तुम अपने कमेंट को वायरल करना चाह रही हो? तो मतलब लोग कमेंट सेक्शन में भी कंपटीशन करते हैं। मैं तो सोचती थी कि भाई कमेंट कर रहे हो, अपनी मर्जी की चीज बोल रहे हो, एंड दैट्स अबाउट इट। लोगों को अब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम्हारे कमेंट पे इतने लाइक्स मिले, आई मीन लाइक पीपल हैव गॉन रियली क्रेजी अबाउट सोशल मीडिया। उनको वो लाइक का भी जो फेम होता है ना, दे लाइक इट एंड दे जस्ट रियली, एंड वो दूसरों को के चीज़ों को अगर बढ़ रहा है वो पसंद नहीं करते हैं। इतनी हेट्रेड, इतना कंपटीशन है, पता नहीं किस तरीके के लेवल के लोगों का दिमाग हो चुका है। तो कह रही है कि तुम क्या इसको बढ़ा रही, मतलब आप वायरल होने का सोच रही हो? तो मैंने कहा, तुम इसको अटेंशन मत दो, तुम ही लोग तो हो इसको वायरल करोगे, मैं थोड़ी ना कर रही हूँ। मत करो इसको, मेरे कमेंट को भी डाई डाउन हो जाने दो, छोड़ो, भूल जाओ, रहने दो इसको। ज़्यादा अगर हीट दोगे, नोटिस करोगे, तभी इस चीज को वायरल होगा ना कमेंट आपका। अदरवाइज तो वायरल आपके ऊपर होता है। वो जिसने लिखा है या जो वीडियो बना रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, उसके हाथ में जरा भी क्या कहते हैं, हथियार नहीं होता है, उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती कि अपने अपने वीडियो को, अपने कमेंट को वो वायरल कर दे, अनटिल जो जो लोग हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि उस चीज़ को बढ़ाएं, उस चीज़ को वायरल कर दें, उस चीज़ों को बढ़ा दें और बहुत लोगों के पास में फ्लो करवा दें। ये सारी चीज़ ना, बेसिक चीज़ें जो हैं आज की, वो सारी जो मुझे लड़कियां लगी वो छोटी लगी मुझे। मुझे लगा कि ये आजकल के जो जनरेशन है, इन लोगों को ना बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इनको। मतलब इन लोगों को ये नहीं पता है, इनको नेगेटिविटी सपोर्ट सिस्टम और पॉजिटिविटी का मतलब ही नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और कोई और सपोर्ट कर रहा है, तो उसको आप चुप करा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं इग्नोर कर दो उस चीज़ को। क्यों? ये उन लोगों को खराब लग रहा है कि उस मुकबैंगर को भले ही चाहे जितना उसको कोई गाली दे दे, चाहे जितना उसको कुछ बोल दे, तुम इग्नोर करो, मतलब उस चीज़ को हाईलाइट मत करो। तो आजकल की लोगों की सोच इस तरीके की हो गई है। मैं मैक्सिमम लोगों को नहीं कह रही हूँ, बट दे आर a few people who are actually twisted and they are quite manipulative when it comes to all these things. और मैंने ये वीडियो बस आपको ये बताने के लिए कहा है कि हो सकता है आपके आसपास में भी इस तरीके के लोग हो, जो कि आपके ही वर्ड्स को च्यू करके आपको डिफरेंट तरीके से एक डिफरेंट एस्पेक्ट ही दिखा दे कि तुम्हारा मतलब ये था और तुम ये नहीं करना चाहते हो, तुम वो करना चाहती हो या करना चाहते हो। तो बेसिकली आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हो और आप किस फीलिंग से सामने वाले को बोल रहे हो। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस तरीके की लड़कियां, इस तरीके के आदमी बहुत आपको मिलेंगे, जो कि आपके ही वर्ड्स को ट्विस्ट करके आपको दिमाग पलटा दें और आपके हिसाब आपको कहें कि तुम गलत बोल रही हो, तुम ऐसी हो, एंड दे विल मेक यू फील लाइक दैट। अब जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है, जो हम लोग फील कर रहे हैं हम उसके ऊपर स्टिक किए रहते हैं। बट वही जब कोई छोटा है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 से 25 साल के बीच का जो एज है, या टीन एजर्स हैं,
ऐसे लोग जो जैसे ये लड़की थी, ऐसे लोग ना इन लोगों को इतना ज़्यादा ट्विस्ट कर देंगे जिससे कि वो इंसान ये सोचेगा हाँ यार मैंने ही शायद गलत लिख दिया, मैंने ही उल्टा लिख दिया है, शायद मैं ही हाईलाइट कर रही हूँ, मैं ही गलत लिख रही हूँ, मैं ही, मतलब एक आपको दिमाग में एक आ जाएगा, भले ही आप उसको डिलीट करें नहीं करें या उस तरीके का एक्ट करें या नहीं करें, इमटेरियल है, बट आपके एक दिमाग में हुक ये लोग क्रिएट कर देते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को थोड़े लेवल पर, नॉट एंटायरली, थोड़े लेवल पर थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट ज़रूर करता है। और ऐसे लोग अगर आपके सराउंडिंग में हैं, इस तरीके की लड़कियां, इस तरीके के आदमी अगर आपके सराउंडिंग, वो अगर कंटिन्यूसली आप उनके कांटेक्ट में हैं तो आप डेफिनेटली, आपका थिंकिंग प्रोसेस जो होगा वो डेफिनेटली चेंज होगा। आप जिस चीज़ के ऊपर स्टैंड करते हैं या आपके वर्ड्स जो होंगे, जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी, वो कुछ टाइम के बाद ट्विस्ट होकर के उनके जैसी हो जाएगी जो वो आपको सुझवाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक हुक बन गया है। आपको उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके ये बोल दिया कि नहीं तुम ऐसे, तुम ऐसा कर रही हो या तुम इस तरीके का कर रही हो। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। वो आपको धीमे धीमे वो क्रीपन करते हैं और उसके बाद धीमे धीमे आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं। और एक और मैं बता रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बात, छोटे हों या बड़े हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, हाँ हमारे लेवल में एज में आकर के हम लोगों का बहुत ही दिमाग पक्का हो जाता है, बट अगर आप कंटिन्यूसली किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जो इस तरीके का मैनिपुलेटिव होता है, तो आपका दिमाग कुछ लेवल पे चेंज होता ही होता है। चाहे जितने आप पक्के हों अपने दिमाग में या आप अपने अपने क्या कहते हैं सोच में, आपका थोड़े बहुत लेवल पर चेंज होगा। और जो छोटे लोग हैं वो तो 100% चेंज होंगे ही होंगे। जैसे वो बोला जाता है ना कि पत्थर और रस्सी वाली जो स्टोरी थी, कि मतलब पत्थर पे रस्सी बार बार घिसते 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 निशान कर देती है, वैसे ही अगर आपका सोच भी बहुत पत्थर जैसी है ना, तो बट ये लोग जो होते हैं वो किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ आपको इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं और आप चेंज होते हैं। ये मैं इसलिए लेकर के वीडियो आई हूँ कि इस और ऑफ लेट इस तरीके के बहुत ही डिफरेंट तरीके के लोग मुझे मिल रहे हैं, जिसके लिए वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये चीज़ें पहली बार, कि अच्छा ऐसे ट्विस्टेड हो, जो कि मैंने बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस वालों को देखा है, बट ये जनरेशन है, या मतलब हम लोगों से छोटी जो जनरेशन है, उन लोगों को जो हम देखते हैं तो हम उनके थॉट प्रोसेस को देखते हैं कि वो किस तरीके से, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अफेक्टेड होते हैं। हमारे ज़माने में अब जाकर के ये सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें आई हैं, तो हम लोगों का दिमाग ऑलरेडी बन चुका है। बट ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सारे जो लड़कियां हैं लड़के हैं, ये लोग अपने अपने टाइम में ही इन्होंने सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया है। तो इन लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ही शैलो है, ठीक है, बट ओवर मैनिपुलेटिव है। पहले लोग भी मैनिपुलेटिव होते थे, बट इस तरीके के लेवल के मैनिपुलेशन मैंने अपनी जनरेशन में, इस तरीके का मैनिपुलेशन मैंने नहीं देखा। ये लड़की काफ़ी छोटी लग रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि छोटी इन द सेंस होगी वो अराउंड लेट 20s की होगी या 30s की होगी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ बताना और समझाना मेरे लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऐसे लोगों को, जैसे ये लड़की है, जिस तरीके की लड़की है, और च्यू करके आपकी वर्ड्स को अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाली ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। और यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने दिमाग को और अपने स्टेटमेंट्स को और अपनी सोच को
पकड़ के रखी है, क्योंकि आज का ज़माना ये है कि वो अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहता है। और दैट्स इट, मुझे ये बताना था तो मैंने कहा वीडियो बनाऊं। मैंने 2 वीडियो बनाए इसके ऊपर, बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा डिफरेंट और तरीके का बनाना चाहिए। सो मैंने वो दोनों डिलीट किए एंड देन मैं फिर से आई हूँ और फिर से मैंने रिकॉर्ड किया है, एंड दैट्स इट। और इसके बारे में अगर इस तरीके का लोग आपसे मिले हैं या इस तरीके का आपका कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स एंड गुड बाय बाय।